जब हम जप करते हैं तो शब्द हमारे नाभि से उठ करके धीरे धीरे आज्ञा चक्र में पहुंचा। शब्द ऊपर की ओर खिंचा रहा है और मन आज्ञा चक्र में स्थिर है। यह जब तक हम सावधान होकर के आज्ञा चक्र में स्थिर नहीं होंगे और मन को पकड़कर स्थिर नहीं रखेंगे तो जाप नहीं बनेगा। इसलिए जाप को बहुत सावधानी के साथ आप और जाप एक हो और नीचे से ऊपर की ओर आए। ये होगा कैसे? कहते श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए। श्वास श्वास में नाम ले, एक श्वास भी हमारा व्यर्थ न जाए। जिस दिन इस शरीर का श्वास अंत हो जाएगा, इस शरीर को मृत कहा जाएगा, मर गया, अब श्वास नहीं चल रहा है, समाप्त हो गया। तो श्वास जैसे अब देखो श्वास की प्रक्रिया जो साधक साधना करते हैं ना, तभी उसको अपने श्वास की पता चलता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सिर्फ नहीं कह दिया, उसको समझना पड़ेगा। जब हम जप करने के लिए बैठते हैं, जो साधक 1 घंटे तक बिना हिले डोले, हिल डोल तजी सुलत सुरत थिल करी प्रणवतार उगाइए। हिल डोल तजी, बिना हिले डुले अपने सुरत को स्थिर कर प्रणव तार, प्रणव कहते हैं मंत्र, उस तार को उगाइए, प्रकट कीजिए। तो हर श्वास, एक भी श्वास, एक बात आप विचार कीजिए, आपका जो श्वास चल रहा है कितना व्यर्थ जाता है बिना नाम जप किए हुए। जब हम बैठे रहते हैं तो पर भी बहुत श्वास व्यर्थ चला जाता है। यहां तक कि जप करने के लिए बैठे हैं, ध्यान करने के लिए बैठे हैं। कई जगह तो हमने ऐसे देखा, ध्यान शिविर लगा है और 10 मिनट नहीं हुआ, 15 मिनट नहीं हुआ कि सिर वीडियो बना लीजिएगा, पता चल जाएगा, होता है ना। तो सिर झुक गया, यहां तो कहते हिलना तक भी नहीं, और झुक गया तो फिर क्या हुआ? बनेगा कुछ? कहां से बनेगा? सीधा होना चाहिए ना, बिल्कुल शरीर सीधा होना चाहिए। और जैसे श्वास की प्रक्रिया, जब आप जप करेंगे, मन दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र में जब स्थिर होगा तो श्वास की प्रक्रिया का अनुभव होगा कि हम श्वास बाहर से नहीं ले रहे हैं, श्वास हम अंदर से ले रहे हैं। श्वास हम कहां से ले रहे हैं? अंदर से ले रहे हैं। श्वास इस कुएं से इस तरह से पानी खींचा जाता है, वैसे श्वास भी हम अंदर से खींच रहे हैं। ऐसे करके खींच करके और फिर जब उसको आज्ञा चक्र में पहुंचाते हैं, कहां पहुंचता है? हमारा श्वास भी आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है। और फिर वह निकलने को जब तैयार होता है तो मन को स्थिर करके, जैसे वह श्वास जाएगा तो सबसे पहले वह आज्ञा चक्र में ठोकर मारेगा। मन को नीचे से ऊपर की ओर जा रहा, मन को ठोकर मारेगा, मन जगा हुआ रहेगा, तुरंत वह नाम जप करेगा। श्वास की ठोकर से मन जब जप किया, अब वह श्वास मंत्र भरा हुआ, मंत्र से युक्त हो गया। अब उस श्वास को हम छोड़ देंगे तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। वह बाहर जब निकलेगा, श्वास का एक हवा का रूप है, वह बाहर की हवाओं में मिल जाएगा। बाहर के हवा में जैसे मिला, अब उस हवा से जितने लोग उस तरंग से, हवा से स्पर्श होते चले जाएंगे, उतने लोगों को सुख शांति और अनुभव होता चला जाएगा। संत महात्माओं के सन्निधि में बैठने मात्र से हमको शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि उसका जो श्वास चलता है, वह जप करके जो श्वास निकलता है वो हवा में मिलता है, और वह हवा हमारे शरीर से जब टकराता है तो हमको सुख और शांति का अनुभव होने लगता है, हम अनुभवी हो जाते हैं। तो वह श्वास में शब्द भरा हुआ है, जप भरा हुआ है, मंत्र भरा हुआ है, मंत्र से हम युक्त है। हम 10 मिनट में कितना श्वास लेते हैं, 20 मिनट में कितना लेते हैं, 1 घंटे में कितना लेते हैं, 24 घंटे में कितना लेते हैं। तो गुरु महाराज सत्संग योग में लिखे हैं 24 घंटे में, एक साथ बोल दिया, 600 सहज 2100 जाप, अनहद उपजय आपे आप, बंक नाल में उगए सुर, रोम रोम धुनि बाजे तोर। 24 घंटे में 21,000
21,600 बार हम श्वास लेते हैं। कितनी बार? 21,600 बार श्वास लेते हैं। और हर श्वास को ले लिए तो उसको छोड़ना है। तो जैसे निकलने को तैयार होगा तो नाम जप करके उसको हम छोड़ेंगे। और कितना श्वास हमारा नाम जप करके छोड़ा और कितना व्यर्थ छूटा, तो पता चला कि 100, 200, 1000 श्वास भी नाम नहीं लेता और सब के सब व्यर्थ चला जाता है। कभी कभी नाम जप होता है तो श्वास के साथ मेल भी नहीं होता। तो हमारे श्वास, हमारी हवा अन्य के तरंग के साथ मिल नहीं पाता, तो परिवार में भी मेल नहीं होता, सत्संगियों में भी मेल नहीं होता। मेल कहां से होगा? जब हमारा ही मंत्र हमारे शरीर के श्वास में जो मेल नहीं है तो दूसरों से मेल होगा? कहां से होगा? पहले अपने को मिलाना पड़ेगा। जब वह श्वास हमारे साथ मिल जाए और वह जप से भरा हुआ हो तो सांप, बिच्छू, शेर, सिंह जो भी कुछ होगा वो भी आपका मिलनसार हो जाएगा। हाथी भी आपको नहीं कुचलेगा, आग भी आपको नहीं जलाएगा, सिंह भी आपको नहीं खाएगा, क्योंकि आपके अंदर में वह श्वास की जो तरंगे हैं वह गुरु के दिया हुआ मंत्र जप से परिपूर्ण है, भरा पड़ा है। तो हर श्वास को हम जब लेते जाएं और फिर उसको जब खींच करके ऊपर की ओर लाएं और जब छोड़ने को तैयार हो तो जैसे हम छोड़ें और मंत्र को लिया और ऊपर गया आज्ञा चक्र में, अब नाक से निकलेगा। जैसे टोटी से पानी निकलता ना, वैसे नाक निकलने के लिए बनाया, आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है, इससे छूटेगा। तो मन से विचार करो, जो श्वास जा रहा है नाम जप ले लिया है, ले लिया, निकलने दो। नहीं लिया है रोको, उसको पहले नाम जप लेने दो, फिर आगे बढ़ने दो, फिर नाम जप लेने दो, फिर आगे बढ़ने दो, फिर नाम जप लेने दो, फिर आगे बढ़ने दो। एक भी व्यक्ति, जैसे मेट्रो में चलेंगे दिल्ली में ना, उसका वो देता है सिक्का की तरह, यदि आपके पास वो नहीं होगा तो आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए, उसी तरह से हर श्वास को आप परखते चले जाइए। थोड़ा दिन अभ्यास करना पड़ेगा। पहले तो मन नहीं लगता, साधारण काम में मन नहीं लगता, पर करते करते अभ्यास हो जाता है। करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। मन अभ्यासी जब हो जाएगा तो यह जब अपने आप करने लगेगा। फिर जो हम बैठ करके 1 घंटे जो हम ध्यान साधना करते हैं, जप का जो अभ्यास करते हैं, मानस जप का, फिर वह काम करते हुए भी आपका जप होना शुरू हो जाएगा। और जपते 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 जब आप 5 घंटे से अधिक जप करने लग गए, काम करते हुए, खेलते हुए, खाते हुए, किसी से बात करते हुए, यहाँ तक कि सोते हुए भी जप होता है, क्योंकि श्वास तो सोते हुए भी चलता है, श्वास तो बंद नहीं। जब श्वास सोते हुए भी चलता है तो जप भी सोने पर भी चलता है। हर श्वास जप करके ही चलेगा, इतना पक्का माना के चलिए, तभी 21,600 जप पूरा होगा। हम सो गए और जप नहीं हुआ तो 600 सहज 2100 जाप अनहद उपजे आपे आप, या नहीं घटेगा, ये मान के चले। हम सोए भले हैं पर जाप निरंतर धारा उसकी चलती जा रही है, तब उसी जप को अजपा जप कहते हैं। उस जप को क्या कहते हैं? अजपा जप। अब आपको जपना नहीं पड़ेगा, वो जप हो रहा है, क्योंकि आप 6 महीने में अभ्यासी हो गए। यदि आपने 1-1 घंटा कर, 1 घंटा में 1 श्वास भी आपने व्यर्थ नहीं गंवाया, और अधिक भी नहीं, याद रखिए। श्वास को छोड़ करके हम 3 ही 4 श्वास लिए और 10 जप हो गया तो भी मेल नहीं खाएगा। शरीर में एक ही क्रिया है जो कि श्वास की क्रिया सहजता के साथ होती है। देखना सहजता नहीं है, 2-4 घंटे में थक जाएंगे। बोलना भी सहजता नहीं है, 2-4 घंटे में थक जाएंगे बोलते बोलते। सुनने में भी थक जाएंगे, और चलने में तो 2-4 घंटे में तो थक ही जाएंगे। शरीर का चलना, बोलना, देखना, सुनना, किसी भी प्रकार का काम करना, करते करते आप थक जाएंगे। पर श्वास लेते लेते अभी तक किसी ने नहीं कहा कि मैं श्वास लेते लेते थक गया हूं, अब श्वास लेने की इच्छा नहीं है। आया किसी के मन में? जब से हमने जन्म लिया तब से हम श्वास ले रहे हैं, और कभी श्वास लेते हुए थकान महसूस नहीं हुआ। किस धारा से, किस प्रक्रिया से यह श्वास चल रहा है शरीर में, उसी धारा से, उसी प्रक्रिया से हमको जप करेंगे, तब हमारे अंदर में वो थकान महसूस नहीं होगी और उस राह पर हम चल पाएंगे।
अपने अंदर वह अभ्यास होगा, हम पक्के अभ्यासी हो जाएंगे और तब हमको पता चलेगा कि यह शरीर बड़े भाग्य से हमको मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आज हमने बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर पाया और इस शरीर में हम गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का हम इतना जप कर रहे हैं कि हम किसी भी काम को करते हैं तो थकते नहीं। कोई भी काम क्यों नहीं थकते? क्योंकि हमारा जप निरंतर चलता है। जिसका जप निरंतर चलता है वह किसी भी कार्य में थकता नहीं। जिसका जप निरंतर नहीं चलता वह थोड़े ही देर कार्य में थक जाते हैं, उब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब कभी आप परेशान हो जाएं, बिल्कुल स्थिर हो जाइए, शांत चित्त हो जाइए। बहुत ज़्यादा घबरा गए तो एक गिलास पानी पी लीजिए और बैठ करके प्रसन्नता के साथ श्वास की प्रक्रिया के साथ आप धीरे धीरे जप कीजिए। न ज़्यादा न कम। अधिक जप से जप नहीं होता, कम से भी जप नहीं होता। तो हमारे अंदर में यह क्रिया प्रक्रिया साधक को एक जगह किसी संतों के समीप, किसी अच्छे साधक के समीप बैठ करके जप करना चाहिए। इसलिए तो ध्यान साधना शिविर लगाया जाता है कि उस ध्यान साधना शिविर में हम बैठ करके जप करें कैसे, हमारा जप बनेगा कैसे, वो ध्यान साधना शिविर में बताया जाता। पर आजकल ध्यान साधना शिविर भी सिर्फ घंटी बजा, नाश्ता करो, एकदम मुड़ी घूमने का चकाचक, आराम से फिर घूमो, घंटी बजा, बैठ जाओ, थोड़ा चादर तान करके फिर घंटी बजा उठो, फिर भोजन कैसे भोजन करो। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, वहाँ गए थे, 1 महीना रहा, बहुत अच्छा लगा। बस इतना ही सुन करके फिर अपना घर लौट आते हैं। हमारी साधना कितनी हुई यह हम नहीं समझ पाते। साधना शिविर में साधना होनी चाहिए। यह हम जप में बैठे तो हमारे अंदर साधना होनी चाहिए। संतमत साधना युक्त संस्था है। जप जप प्रधान क्षेत्र है हमारे अंदर में। जप सबसे पहला सिद्धि है। जपात सिद्धि होनी चाहिए। ये नहीं कहता कि आपको सिद्धि मांगना है, हो जाता है, स्वतः हो जाता है। वाणी आपकी सिद्ध हो जाएगी स्वतः। तो हमारे 6 महीने, मात्र 6 महीने में तो स्थिरता हमारे अंदर हो और वह जप बने, मानस जप। जिसका मानस जप होता है वही फिर मानस ध्यान करते हैं। जिसका जप नहीं बनेगा उसका ध्यान होगा। मन में जिसका नाम आ जाए, ध्यान उसी के रूप का होता है, स्नेह उसी रूप से होता है, प्रेम उसी रूप से होता है। सबसे पहले उसका नाम, उसका जप हमारे मन में समा जाए, ध्यान होना स्वरूप आना शुरू हो जाए। ध्यान के समय जिस रूप का हम ध्यान करते हैं, मानस ध्यान, जप चलता ही रहता है। और ध्यान में जब वह रूप आता है तो उस रूप के समय में वो रूप टिकेगा कैसे? ध्यान के समय रूप टिकेगा कैसे? हम मानस ध्यान करने बैठे हैं तो मानस ध्यान में रूप का टिकाऊ जप से सिर्फ नहीं होगा। हम सोचेंगे मानस जप कर रहे हैं और साथ में ध्यान हमारे सामने गुरु के रूप, परम आराध्य के रूप हमारे सामने स्थिर हो जाए ध्यान में, यह संभव नहीं है। रूप को स्थिर करने के लिए उनके गुण को, उनके चरित्र को याद करना पड़ेगा। जिनका रूप आता है उनका गुण वो प्रवचन करते हुए हमको दिख रहा है, किसी को आशीर्वाद देते हुए दिख रहा है, हमको वो कुछ कह रहे हैं, कुछ उपदेश कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं ये तो साधक अपनी अपनी अनुभूति से अनुभव करता है। साधक जब बैठता है तो लगता है कि वो डंडा लेकर के मेरे सामने खड़ा है। ज्यादातर ध्यान शिविर में गुरु महाराज डंडा लेके आते हैं। उनके हाथ में पहले एक डंडा गुरु महाराज लिया कर, चित्र आप देखिएगा, एक नीम का डंडा था उनके पास, तिरछा ऐसे, बीच में ऐसे टेढ़ा डंडा। वो दंड गुरु महाराज का एक विशेष दंड था, दिव्य दंड। तो जहां ध्यान शिविर हो, उस ध्यान शिविर में यदि आप बैठे हैं या अकेले में भी यदि आप बैठे हैं तो गुरु महाराज आपको सबसे पहले वो दंड के रूप में ही दर्शन देंगे। और जब वह रूप आपको दिखने लगे तो आप गुरु के रूप का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन गुरु का गुण दिखेगा और अपना अवगुण दिखेगा। हम अवगुण से भरे हुए हैं और गुरु गुण से भरा हुआ है। तो गुरु के गुण का गुणगान हमारा मन करना शुरू कर दिया।
गुरु का गुणगान जब हम मन से शुरू कर दे तो उसके रूप को हम निहारते निहारते देखते देखते एकटक लगाते, वहां पर दृष्टि योग साथ में आएगा। एक साथ एक दृष्टि से एकटक लगा करके उसको जब हम देखते रहेंगे ध्यान में, तो ध्यान की प्रक्रिया में गुण साथ में वो स्नेह करते करते दंड से वो पीड़ते नहीं बल्कि आशीर्वाद देना शुरू करते हैं, हमको व्यवस्थित कर देते हैं। हमारे अंदर की जो कामना और वासना होती है उस दंड का दर्शन करने से हमारे अंदर का विकार दूर हो जाता है। इतना सामर्थ्य गुरु महाराज के सिर्फ दंड में है। फिर हमारा मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है, शांत चित्त हो जाता है और एक दृष्टि से अपने अंदर में रूप को समा करके एक बिंदुता की ओर आ जाती है। तो एक बिंदुता जब आ जाती है, दृष्टि योग यहां से प्रक्रिया विशेष रूप से शुरू होती है। और वह एक दृष्टि करी सम सरी जाने, योगी कहिए सोई। हमारी दृष्टि वह एक बिंदुता हो। हम सब जब प्रार्थना करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर मनुष्यों का साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार है। तो साधनों का जो धाम है, इसी मनुष्य शरीर में हम एक बिंदु को प्रकट करेंगे। एक दृष्टि एक टक लगाए, दोनों आंखों के बीच एक बिंदु की धार हमारे जुड़ी होनी चाहिए दृष्टि के साथ। बिंदु क्या है? तो बिंदु को आप बिल्कुल सरल रूप से समझिए। आत्मा के अति सूक्ष्म रूप को बिंदु कहते हैं। अपना ही रूप एक बिंदु का रूप है। आत्मा का रूप एक बिंदु का रूप है। आत्मा एक बिंदु रूप भी है और एक सिंधु रूप भी है। वही बिंदु है और वही सिंधु है, वही बूंद है और वही समुद्र है। समुद्र वही है, बूंद बूंद करके अनेक बूंद का इकट्ठा हो जाए वह समुद्र कहलाएगा, और एक बूंद हो तो बूंद कहलाएगा। तो उसी को वेद में कहा गया उपनिषद में, अनोर अनियान महतो महियान। अनु से अनु मतलब छोटा से छोटा, सबसे छोटा। अनु से अनुरूप ब्रह्म सर, छोटा से छोटा रूप मतलब बिंदु का रूप। जो ध्यान में एक दृष्टि योग जो करते हैं, जो संत मत के बताए अनुकूल जो साधना करते हैं, जो अभ्यासी होते हैं, उसके जीवन में यह एक बिंदुता दूरबीन हो। दूरबीन क्या करे? फिर आपको दूरबीन लाने की जरूरत नहीं है। मारो 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 जल्दी मारो। अरे जोड़ो, यहाँ यहाँ जोड़ो, अरे जोड़ो जोड़ो जल्दी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो एक बिंदुता दूरबीन हो। दूरबीन क्या करे? जिस दिन हम उस एक बिंदु की वह दृष्टि लगा दी, उसमें हमारी दृष्टि मिल गई, तो अपने स्वरूप को हम पहचान जाएंगे। वही मेरा स्वरूप है, वही हमारा सब कुछ है। वही बिंदु में सिंधु समा जाएगा। बूंद समाना समुद्र में यह जाने सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। गुरु महाराज ने वो ध्यान योग का जो चित्र बनाया है उसमें ये वाणी लिखे। अरे लेंस लगाइए रे, जनरेटर मारो ना जल्दी। तो अब बिंदु ही बूंद है, बिंदु ही आत्मा है। अति सूक्ष्म आत्मा बिंदु है, इसमें सिंधु परमात्मा स्वयं आकर के समा जाता है। जीवात्मा परमात्मा में समा जाए ये तो सहज है, पर परमात्मा स्वयं ध्यान के माध्यम से आ जाए अपने उस साधक के पास, परमात्मा आत्मा में आकर के उसको स्वीकार कर ले, तो समझ लीजिए हम परमात्मा के योग्य हो गए। वास्तव में इस परमात्मा ही
इसको स्वीकार करते हैं, परमात्मा इसको वर्ण करते हैं। यन मनसा न मनुते ये न हुर मनोमतम तदे ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। हम मन से जो मनन कर रहे थे, जो चिंतन कर रहे थे, वह नहीं, लेकिन ब्रह्म ने जिसको चिंतन करके उसको स्वीकार कर लिया, उस परमात्मा ने जिस आत्मा को, जिस साधक को स्वीकार कर लिया कि ये मेरे योग्य है, ग्रहण कर लिया, अपना लिया, वही बिंदु में सिंधु समा गया, वही बिंदु, वही बूंद समुद्र बन गया, वह परमात्मा स्वरूप हो गया। वह परमात्मा के स्वरूप साधक वह परमात्मा ही हो जाता है। तो ये संत मत की शिक्षा, साधना बहुत विचार युक्त है। अपने जीवन में इस मनुष्य के शरीर को यदि हमने पाया है तो बहुत सावधानी पूर्वक इसको हमें ग्रहण करना पड़ेगा। हम सब अपने जीवन में साधना तो जरूर करें, पर हमारे अंदर में संस्कार भी होना चाहिए, हमारा विचार अच्छा हो। शास्त्रों में मनुष्य के 16 संस्कार बताए गए। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार यदि हो जाए तो समझ लीजिए हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सबसे पहले संस्कार है गर्भाधान संस्कार। जब हम पति पत्नी मिल करके संबंध बनाते हैं और एक पुत्र की कामना करते हैं तो वह जीवात्मा गर्भ में प्रवेश करता है, उसको गर्भाधान संस्कार करते हैं। वह एक समय मुहूर्त, विचार और चिंतन अच्छा हो, वह संतान प्रभावकारी होता है और जैसा पुत्र चाहिए हमको वैसा होता है। यदि संस्कार युक्त यदि हम संबंध बनाए हैं तो पुत्र कभी नालायक नहीं हो सकता, संस्कारी होगा। साधारण सा खेती करते हैं यहाँ पे लोग, धान का जब बीज बिचाढ़ा में डालने जाते हैं तो समय का ज्ञान होता है कि नहीं? किस महीने में डालना चाहिए, किस नक्षत्र में डालना चाहिए, यहां तक कि नक्षत्र का भी ज्ञान करके बिचढ़ा बुनते हैं। एक धान के बीज को भी हम बिचढ़ा में जब डालने जाते हैं तो उसमें भी आद्रा नक्षत्र होना चाहिए, तब जाकर के खेत में हमने बीज डाला। तो धान के बीज को हम आद्रा नक्षत्र ढूंढे और मनुष्य के बीज को जब तब हमने डाल दिया तो संस्कारहीन मनुष्य के बीज को ज्यों त्यों संबंध बना करके अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए संबंध बना करके गर्भ धारण कर जो पुत्र उत्पन्न करते हैं वो संस्कारहीन होता है। और हम सोचते हो हमारा बेटा बात नहीं मानता, हमारी बेटी बात नहीं मानती, अनुकूल नहीं चलता। और बीज आप जब किसी भी महीने में डाल दीजिए, किसी भी जगह पे ऊपर खाबड़ में डाल दीजिए, आपका बिचढ़ा भी तैयार नहीं हो चलेगा? हर चीज सही होना चाहिए। जहां हम धान का बीज डाल के देखते हैं वो जगह में पानी है कि नहीं, जुता हुआ है कि नहीं, हाल है कि नहीं, देखना पड़ता। उसी तरह से पति पत्नी में प्रेम है कि नहीं, समय अच्छा है कि नहीं, मुहूर्त अच्छा है नहीं, हमारे अंदर विचार हुआ सही आया कि नहीं, दिन अच्छा है कि नहीं, सुबह है कि शाम है, हर चीज का ध्यान रखते हुए यदि हम संस्कार युक्त गर्भ धारण करते हैं तो वह पुत्र हमारे जैसा हम पुत्र चाहते हैं वैसे पुत्र की हमें प्राप्ति होती है। फिर एक गोद भराई सीमंत संस्कार होता है गर्भ धारण के 3-4 महीने से 6 महीने तक के बीच। जब बच्चा पता चल जाता है गर्भ में आ गया तो सुहागिन स्त्रियां जो कि शादीशुदा है, पति वाली है, वह गर्भवती स्त्रियों को गोद भरती है, अन्न से सूप में लाती है, दाल चावल आलू सब्जी आदि फल आदि से सूप में भर करके उसके अचला में कोचा में डालती है, उसके गोद भर देते हैं। उसको प्रसन्नता से युक्त कर गीत गा करके वह उत्सव बनाया जाता है और उसको सिखाया जाता है कि आज से तुम कभी गलत चिंतन मत करना, जो तुम चिंतन करेगी वही बच्चों के ऊपर संस्कार जाएगा। जैसे जैसी माँ चिंतन करती जाती है, अच्छे चिंतन करेगी अच्छा संस्कार, बुरे चिंतन करेंगे बुरा संस्कार। तो अब उसको किस तरह से माँ उस गर्भ के बच्चे को पालन करती है, उस घर परिवार में वातावरण कैसा है। दूसरा है जात कर्म संस्कार, जब बच्चा जन्म लेता है। तीसरा, इस तरह से 16 संस्कार है। अब यहाँ एक संस्कार मैं बता रहा हूँ, विवाह संस्कार, जो कि हमारे इस सत्संग का जो उपलक्ष्य है विवाह करना, यह भी एक संस्कार है। हम एक धर्म से जुड़ने जा रहे हैं, मतलब हम अभी अकेले थे, हमारा जो जन्म हुआ हमको माता पिता ने पाल पोस के बड़ा करा कर, पढ़ाई करा करके, शिक्षा दे करके, योग्य बना करके, कमाने के लायक बनाकर, घर चलाने के लायक बनाकर सब कुछ कर दिया। अब हम विवाह करने जा रहे हैं
तो अभी जब तक हम विवाह नहीं करते तब तक ब्रह्मचर्य कहा जाता है, विवाह कर लेते तो गृहस्थ कहा जाता है। तो ब्रह्मचर्य अवस्था से, ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। हम 1 से 2 होने जा रहे हैं। पति पत्नी के संबंध को हम स्वीकार करेंगे, गृहस्थ धर्म को स्वीकार करेंगे, तो विवाह करेंगे। तो विवाह भी एक संस्कार है। विवाह कब करना चाहिए, विवाह कैसे करना चाहिए, विवाह क्यों करना चाहिए, यह भी ज्ञान विवाह कराने वाले को भी होना चाहिए और करने वाले को भी होना चाहिए। विवाह एक बहुत बड़ा धर्म है, गृहस्थ धर्म। जो काम ब्रह्मचर्य रूप में हमने अकेले में नहीं कर पाया, वह काम विवाह करके किया जाता है मनुष्य के शरीर से। जीवन की सफलता गृहस्थ जीवन में पति पत्नी मित्र मिल करके, जैसे एक चक्के पर गाड़ी नहीं चलती, तो 2 चक्का हो जाए तो गाड़ी आराम से चलना शुरू हो जाता है। वैसे पति पत्नी धर्म का एक रास्ता है चलने के लिए। दोनों, यदि पत्नी गलत रास्ते पर चलती है तो पति उसको तुरंत समझाए, और पति गलत रास्ते पर चलते हैं तो पत्नी उसको तुरंत समझाए। एक दूसरे के सहारे बन करके वह धर्म के रास्ते पर चले, और पति पत्नी मिल करके दोनों धर्म का कार्य करें, दोनों का मन उत्साहित हो। यहां तक कि विवाह करने के लिए भी हम जब चलें, घर से निकला बारात, तो बाराती निकले तो लोग आजकल क्या करते हैं, सबसे पहले बोतल मंगाओ। शायद ही कोई ऐसा विवाह होगा जिस विवाह में गंगा जल नहीं, बोतल आता है। देखो, और कई जगह कहता है कि मुर्गा नहीं काटोगे तो विवाह ही नहीं होगा। ये स्थिति हो जाती है। बताइए, अधर्म को हम बुला करके विवाह कराते हैं? नहीं, धर्म का। भगवान भोलेनाथ जब विवाह करने के लिए निकले, तो जब विवाह करने के लिए निकले तो कैसे गए जानते हैं? किस पर बैठ करके? बसहा बैल, वृषभ पर बैठ के। बसहा बैल, बैल का मतलब होता है धर्म। धर्म पर बैठ करके गए थे भोले बाबा जब विवाह करने के लिए गए थे। वैसे जब हम विवाह करने के लिए घर से निकलते हैं तो धर्म पर आरूढ़ होकर के कि हमसे अब अधर्म नहीं होगा। कुमारे अवस्था में जो भी हमसे भूल चूक अनजान में बच्चे में हो गया हो गया। अभी हम नाबालिग थे जब तक हम विवाह नहीं किए थे, हमारी गलती माफ थी। अब यदि हम थोड़ी सी भी गलती करेंगे, अब दंड दिया जाएगा, सरकार के द्वारा भी होता है। 18 वर्ष से नीचे बच्चे को नाबालिग कहा जाता है। बच्चे मान करके थोड़ा सा दंडित करते, पूरा दंडित नहीं किया जाता छोटे बच्चे को। लेकिन 18 वर्ष के बाद यदि कोई गलती कर ले तो सरकार उसको पूरा दंड देते हैं। उसी तरह से धर्म में विवाह करते समय से लेकर के विवाह के पश्चात यदि कोई गलती करता है तो उसको बड़ा दंड दिया जाता है। विवाह के पूर्व में जो भी जाने अनजाने में आपसे पाप हो गया हो, गलत हो गया हो, वह सब माफ हो जाता है। अब आज से मैं धर्म पर आरूढ़ होकर मैं विवाह करने के लिए जा रहा हूं, बैल पर बैठ करके, वृषभ पर बैठ करके। भोले बाबा जब बैठ करके जा रहे थे विवाह करने के लिए, तो बैल के पीछे वाला पूंछ पकड़ लिया था। क्या पकड़ा था? पूंछ पकड़ के। हाँ, इधर से बराती जा रहे हैं, बैल का सिर आगे है और भोले बाबा इधर पीछे पूंछ पकड़ के खड़े हैं, बैठे हैं। पूंछ कहते हैं प्रतिष्ठा को, कहते हैं इसकी पूंछ है और इसकी पूंछ नहीं है। पूंछ मतलब प्रतिष्ठा, पुच्छम प्रतिष्ठा। अपनी प्रतिष्ठा को कभी नहीं गंवाना। आज से हम प्रतिष्ठित हो गए धर्म के लिए। अब हम यहाँ से जो कदम बढ़ाए हैं, अपने माता पिता की प्रतिष्ठा का हनन ना हो, अपने कुल की परंपराओं की प्रतिष्ठा का हनन नहीं हो। हम इस धर्म की मर्यादा का मान रखेंगे, शान रखेंगे, प्रतिष्ठित रखेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन आजकल जैसे बाराते में जाता अधर्म से ही शुरू होता है, नाचना गाना और पता नहीं क्या क्या करना। नहीं, धर्म पर आरूढ़ हो। एक भी अधर्म नहीं हो हमसे, और आज से मैं धर्म ही करता रहूं, धर्म पर चलूंगा, धर्म का पालन करूंगा, गुरु की आज्ञा का मैं पालन करूंगा। यह हमारे अंदर में संकल्प हो। आज से मैं एक भी गलती नहीं करूंगा। तो विवाह करने के लिए हम जब जाते हैं तो सबके साथ जाएं और सबके अनुकूल, कोई भी कुछ कहे पर फिर भी हम धर्म से हिले नहीं, अधर्म पर हमारी दृष्टि नहीं जाए। यह हमारे अंदर की स्थिति हो, हमारे जीवन की स्थिति हो। तो धर्म हमारा जीवन है। और गृहस्थ धर्म मतलब जिस घर में हमने जन्म लिया है, ये हमारा एक कुल है, एक वंश है। इस वंश को पितरलोक कहते हैं। हमारे जो चले गए पितरलोक में रहते हैं। इस पीढ़ी दर पीढ़ी के हम नाम को रखेंगे, हमारे पिता ने किस तरह से धर्म को निभाया,
हमारे दादा ने किस तरह से धर्म को निभाया, हमारे परदादा ने किस तरह से धर्म को निभाया, उस धर्म को अब हम निभाएंगे। अब इस घर में उस धर्म का पालन हम करेंगे। ये हमारे अंदर में ऐसी भावना हो। कई ऐसी परंपराएं हैं, कई ऐसी शिक्षाएं हैं जिसको कि हम जान सकते हैं, और जान करके और फिर विवाह के लिए हम उत्सुक हो। विवाह के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हर चीज़ को जान करके ही विवाह करना चाहिए। इस घर के एक पीढ़ी को हम बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। इसे हमारे मन में भावना हो तो जीवन में ऐसी सफलता मिलेगी। और समय के हिसाब से मैं यहीं पर विराम देता हूँ। पुनः संभवतः रात्रिकालीन भी सत्संग होगा, और आप लोग सावधानी पूर्वक सत्संग सुनेंगे, साधना करेंगे, और जीवन में अच्छे आचरण का पालन करेंगे, विचार रखेंगे, जो आगे की आज्ञा होगी आप करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।